गुड इवनिंग गाइस। आज हम एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज़ लाइक इक्विटी, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक पीडीएफ फाइल बनाई है। तो एक्चुअली ये बनी हुई थी, तो हम इस बारे में सबसे पहले हम मूल्यों के बारे में बात करते हैं जो वैल्यूज़ होती हैं, कि वैल्यू वर्ड कैसे आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और हमारे जो आधुनिक मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये फर्स्ट पेज है इसका, नॉलेज एंड करिकुलम का। उसके बाद आधुनिक मूल्य में हम जो मीन्स कुछ बहुत, जैसे तो हम 3 मूल्यों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इक्विटी, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे मूल्य होते हैं, जैसे कि वैश्विक दृष्टि, वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपलब्धियों की महत्ता। 4th नंबर पे आएगा स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता। आई होप कि आपको हेडिंग्स दिख रही होंगी और आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। विवेकशीलता और तर्कपरकता। 6 है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। 7th है व्यक्ति स्वातंत्र्यता। देन है साम्यता एवं समानता, जो हम पढ़ेंगे इक्विटी एंड इक्वालिटी। धर्मनिरपेक्षता एंड 10 नंबर पे है हेडिंग न्याय। तो ये कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। उसके अलावा हम सिर्फ बात करने वाले हैं साम्यता, समानता और व्यक्ति अवसर के संदर्भ में शिक्षा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स लिखे हुए हैं कि हम कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए इन तीनों का यूज़ करते हुए, जिसमें इक्विटी हो, इक्वालिटी हो और इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी हो। अब जैसे समानता जो है वो एक लक्ष्य होता है जिसको हमें अचीव करना होता है, और जो इक्विटी होती है इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होता है। देश के सभी बालकों को समान रूप से शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उनको समान शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए यहाँ पर समावेशी शिक्षा का भी प्रावधान है हमारे इंडिया में, ताकि सारे बच्चों को, चाहे वो दूर रहते हो, चाहे पास रहते हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, सबको बराबर शिक्षा मिले। और चाहे वो डिसेबल हों या एक्सेप्शनल हो, तो उनको वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षा में आधुनिक मूल्यों जैसे साम्यता, समानता और व्यक्तिगत अवसर का महत्व एवं आवश्यकता। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिए आप। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर आपको इनके आंसर चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे भारत में शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के कारण स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता के उपाय बताइए। इसके साथ ही हम आज पढ़ेंगे शिक्षा और मानव संसाधन विकास। इसके भी कुछ नोट्स हैं, जैसे कि मानव संसाधन विकास का अर्थ, पॉइंट्स में लिखा है मैंने। उसके बाद है मानव संसाधन विकास के तत्व। इसमें कुछ तत्व हैं, जैसे इसके तकनीकी कौशल, अभिप्रेरणा, संगठन, मानव संसाधन का प्रयोग, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। योजना तकनीक। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव है, एम्स, इनको भी पॉइंट वाइज लिखा गया है। अब हमारी एजुकेशन और मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या इस आपस में इनका रिलेशन है ना। शिक्षा तथा उत्पादकता, मानव पूंजी में वृद्धि। मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ,
और सब हेडिंग्स, ताकि आप लोग इजीली लिख सको और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप अच्छे से अपना काम कर सको। योग्यताओं एवं समानताओं का विकास, क्षमताओं का विकास। फोर्थ हेडिंग है तकनीकी कौशलों का विकास। फिफ्थ हेडिंग है मूल्यों का विकास। सिक्स्थ हेडिंग है दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन। सेवन्थ हेडिंग है जनसंख्या नियंत्रण एवं समृद्धि। एट्थ है समाजीकरण में सहायक। नाइन्थ है व्यावसायिक कुशलता का विकास। एंड टेंथ हेडिंग है विकास और अनुसंधान। ये है शिक्षा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रिलेशन। उसके बाद मैंने इसमें कुछ गृह कार्य दिया है। अगर आपको इसकी क्वेश्चन आपके पास आते हैं और आपको इनके आंसर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको इनके आंसर दे दूँगी। मानव पूंजी के रूप में शिक्षा की विवेचना कीजिए। मानव संसाधन विकास के साधनों का वर्णन कीजिए। मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा में परिवर्तन की किस प्रकार आवश्यकता होती है। आई होप गाइस आज के लिए इतना ही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको नोट्स भी पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच।